हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, बी समझ, सी कौशल, डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शैक्षिक उद्देश्यों का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति से, बी समाज से, सी संपूर्ण शिक्षा से, डी लक्ष्य से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण लक्ष्य से, संपूर्ण शिक्षा से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शैक्षिक उद्देश्यों का आधार विचारधारा है। ऑप्शन नंबर ए है दार्शनिक, बी सामाजिक, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर ए है यूनानी, बी ग्रीक, सी लैटिन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लैटिन। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। साइंटिया शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी संसाधन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान। एक क्वेश्चन छूट गया था, ऊपर देख लेते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर ए साइंटिया, बी कार्बन, सी फ्यूसिस, डी ब्लैक। इसका सही आंसर होगा साइंटिया, ऑप्शन नंबर ए। साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज स्टीवेंसन ने, बी माइकल फैराडे ने, सी हेनरी कैवेंडिश ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने हेतु किसका विकास किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अर्जुन टैंक का, बी जैविक उर्वरकों का, सी खनिजों का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी जैविक उर्वरकों का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्सरे की खोज निम्न में से किस विद्वान ने की है। ऑप्शन नंबर ए जी मार्कोनी, बी डब्ल्यू सी रंजन, ऑप्शन नंबर सी थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू.सी. रंजन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए अन्वेषण पर, ऑप्शन नंबर बी तार्किक चिंतन पर, ऑप्शन नंबर सी उपयोगिता पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक चिंतन पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूरदर्शी का आविष्कार किस विद्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए है पास्कल ने, बी गैलीलियो ने, सी टेरी सेली ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गैलीलियो ने। दूरदर्शी का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए या समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है इसका सूत्र की, बी समस्या की, सी उपकरण की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या की। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान का प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए है इसका ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ऑप्शन नंबर बी ताप आणविक ऊर्जा उत्पादन, सी लेजर अभियांत्रिकी, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च शिखर पर पहुंची है उसका श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर ए विज्ञान को, बी जनता को, सी गणित को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर बी स्किनर ने, सी प्लांक ने, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लांक ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। ये कथन किस वैज्ञानिक ने कहा है? ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन, बी, वुडबर्न, सी, कुलश्रेष्ठ ने, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परखनली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी का, बी, राधा कृष्ण का, ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1920 में, बी 1925 में, सी 1930 में, डी 1935 में। इसका जो सही आंसर होगा 1930 में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान की प्रगति किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है इसका विचारों पर, बी अच्छे संबंधों पर, सी अच्छे मापकों पर, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छे मापकों पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिस्पांस इन द लिविंग नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन, बी, एस.एन. बोस, सी, जे.सी. बोस, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे.सी. बोस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैज्ञानिक केवल किसकी खोज में रहता है? ऑप्शन नंबर ए है असत्य की, ऑप्शन नंबर बी गणितीय संक्रियाओं की, ऑप्शन नंबर सी सत्य की, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वैज्ञानिक हमेशा सत्य की खोज में रहता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान किस प्रकार के निष्कर्षों की खोज में सहायक है? ऑप्शन है इसके ए, परिमाणवाची, बी, संख्यावाची, सी, पक्षपाती, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिमाणवाची। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डॉक्टर एस.पी.जे. अब्दुल कलाम ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में अभियांत्रिकी की किस शाखा में अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिकी, बी, विद्युत, सी, कंप्यूटर, डी, एरोनॉटिकल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एरोनॉटिकल। सॉरी, इसमें डॉक्टर एस.पी.जी. नहीं होगा, ए.पी.जे. होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाती है और इन्हें अधिक से अधिक क्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक श्रम, बी, खेलकूद, सी, अन्वेषण, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्वेषण, अर्थात रिसर्च। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोसोन है, बोसोन क्या है? ऑप्शन है इसके ए, प्रोटॉन, बी, न्यूट्रॉन, सी, इलेक्ट्रॉन, डी, फोटॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोटॉन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान में किसी भी समस्या के समाधान हेतु एक विशिष्ट प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। यह विशिष्ट प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी, निष्कर्ष विधि, ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक विधि, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक विधि। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। खगोल शास्त्र पर अनुसंधान कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे? ऑप्शन नंबर ए, जे.सी. बोस, बी, एस.एन. बोस, सी, मेघनाथ साहा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस.एन. बोस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से दो उपवर्ग विज्ञान वर्ग में शामिल किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भौतिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी, जीव विज्ञान, सी, ए तथा बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं।
इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए मुद्रित सामग्री की, ऑप्शन नंबर बी संदेश प्रणाली की, ऑप्शन नंबर सी टेलीफोन की, डी इन सभी की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी की। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर ए दिस, ऑप्शन नंबर बी उत, सी लक्षित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लक्षित, ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य शब्द लक्षित शब्द से बना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इसका समाजशास्त्र, बी दर्शन शास्त्र, सी संपूर्ण शिक्षा शास्त्र, डी मनोविज्ञान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है इसके ए छात्रों में पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी भौतिकी के सामाजिक उपयोग समझना, ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि विकसित करना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए है इसका 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ठोस द्रव व गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबक व उत्तोलक आदि का अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन निम्न में सामान्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी के जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन करना, बी परिस्थिति के अनुसार शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना, ऑप्शन नंबर सी ठोस द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन करना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है। ऑप्शन नंबर ए है इसका संपूर्ण राष्ट्र की, बी शिक्षक की, सी छात्र की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए संकुचित, बी व्यापक, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका छात्र कार्बन के यौगिकों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, बी छात्र कार्बन को परिभाषित कर सकेंगे, सी ए तथा बी दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस या किन बिंदु का अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए समय विषय वस्तु का चुनाव, ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट उद्देश्यों का चुनाव, ऑप्शन नंबर सी कक्षा कक्ष की शिक्षण नीति का सही निर्धारण, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए अनुप्रयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इसका छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों के उदाहरण दे सकेंगे, ऑप्शन नंबर बी छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों को प्रदर्शित कर सकेंगे, ऑप्शन नंबर सी छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों के उदाहरण दे सकेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है ब्लूम के द्वारा, बी कर्थवाल तथा मसीहा के द्वारा, सी सिम्पसन के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्लूम के द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है? ऑप्शन नंबर ए समाजशास्त्र का, बी प्राप्य उद्देश्य का, सी ज्ञानात्मक उद्देश्य का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राप्य उद्देश्य का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घकालीन, बी अल्पकालीन, सी तात्कालिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने हेतु किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है इसका उपयोगिता, बी योग्यता, सी व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यवस्था। निम्न में से किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य या लक्ष्य का, ऑप्शन नंबर बी प्राप्य उद्देश्य का, ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट उद्देश्य का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य या लक्ष्य का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षण विधि का मूलभूत सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए है इसका करके सीखने का सिद्धांत, बी प्रेरणा का सिद्धांत, डी निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, डी सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाला घटक है? ऑप्शन नंबर ए है इसका शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित घटक, बी विद्यार्थी से संबंधित घटक, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक से संबंधित घटक, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक प्रवृत्तियों की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए आधुनिक प्रवृत्तियां शिक्षा में परिवर्तन करके समयानुरूप शैक्षिक प्रक्रिया को गति प्रदान करती हैं, ऑप्शन नंबर बी इसके द्वारा वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है ये प्रयास पूर्ण तरीके से क्रियान्वित होती हैं, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी या ये सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त आधुनिक प्रवृत्ति है? ऑप्शन नंबर ए ई लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी टोली शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी एकीकृत उपागम, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। टोली शिक्षण की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए औपचारिक संगठन होता है, ऑप्शन नंबर बी यह दल को सामूहिक उत्तरदायित्व प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी एक साथ दो या अधिक शिक्षक छात्र को अनुदेशन देते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रिटिश शिक्षाविद किस शब्द का प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं? ऑप्शन है इसके ए अभिक्रमित सीखना, बी अभिक्रमित अनुदेशन, सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अभिक्रमित सीखना, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है इसका एलन के द्वारा, बी स्किनर के द्वारा, सी अरस्तु के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एलन के द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्तमान में प्रचलित अभिक्रमिक अनुदेशन है? ऑप्शन नंबर ए रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, बी कंप्यूटर अथवा सह अभिक्रमित अनुदेशन, ऑप्शन नंबर सी शाखीय अथवा अवरोही श्रृंखला अनुदेशन, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्लिफ्ट एवं उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है?
ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, ऑप्शन नंबर डी 7। इसका सही आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतःक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ का, बी गाल्टन का, सी गेन का, डी फ्रायड का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुलश्रेष्ठ का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूक्ष्म शिक्षण का सोपान है। ऑप्शन नंबर ए है विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना, बी पुनः मूल्यांकन करना, सी सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षण कौशल विद्यार्थियों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है इसका कुलश्रेष्ठ से, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी.के. पासी से, ऑप्शन नंबर सी गाल्टन से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी से नहीं। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बी.के. पासी से, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? ऑप्शन नंबर ए हाँ, बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों ही, ऑप्शन नंबर डी कुछ कह नहीं सकते। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पदार्थ विज्ञान शिक्षण में नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है इसका सूक्ष्म शिक्षण का, बी अनुकरणीय शिक्षण का, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क उद्वेलन का, ऑप्शन नंबर डी सभी का। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन नंबर ए इसका 6 मिनट, बी 8 मिनट, सी 10 मिनट, डी 5 मिनट। इसका सही आंसर होगा 6 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी विशेषता दल शिक्षण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यह एक लचीली विधि है, ऑप्शन नंबर बी इस विधि में शिक्षक अपने कार्यों का स्वयं निर्धारण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका उद्देश्य अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 5 से 10 तक, ऑप्शन नंबर बी 10 से 20 तक, सी 50 से 100 तक, ऑप्शन नंबर डी 10 से 60 तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 से 10 तक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए है इसका विद्यार्थियों को आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान करने में, बी समस्या समाधान प्रक्रिया के उचित अनुदेशन देने में, ऑप्शन नंबर सी अधिगम के नवीन रास्ते खोलने में, ऑप्शन नंबर डी सभी में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इकाई प्रविधि का आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इकाई प्रविधि का सर्वप्रथम विकास किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है इसका एच.सी. मॉरिसन ने, ऑप्शन नंबर बी एचिसन ने, ऑप्शन नंबर सी स्किनर ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी ने नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एच.ई. मॉरिसन ने। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप में आलेख ही पाठ योजना है। ये कथन किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए एल.बी. सैंड्स का, ऑप्शन नंबर बी आई.के. डेविस का, ऑप्शन नंबर सी जोसेफ लैंडन का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी का नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आई.के. डेविस का।
तो दोस्तों, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।